आज के सेशन में हम इंटरपोलेशन का एक और केस डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें हम सीखेंगे कि कैसे हम गिवन डेटा वैल्यू के करस्पॉन्डिंग एक पॉलिनोमियल जनरेट कर सकते हैं एक्स का। अब देखिए यहाँ पे हमको कहा गया है कि फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल व्हिच टेक्स द फॉलोइंग वैल्यूज। एक्स का वैल्यू 0 1 2 3 एंड द करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ फंक्शन जो हमको यहाँ गिवन है 0 के करस्पॉन्डिंग 1, देन 1 के करस्पॉन्डिंग 2, 2 के करस्पॉन्डिंग 1 एंड 3 के करस्पॉन्डिंग 10। ये हमको एक्स और वाई की वैल्यूज जो है यहाँ पे गिवन है। हमसे कहा जा रहा है कि इन डेटा वैल्यू के लिए आप एक क्यूबिक पॉलिनोमियल जनरेट करें। देखिए हमको ये बात पहले से पता है, हम काफी समय से डिस्कस करते आ रहे हैं कि यदि हमको 4 डेटा वैल्यू गिवन है, इफ वी हैव गिवन द 4 डेटा वैल्यूज, तो जो डिफरेंस टेबल हमारा बनेगा वो थर्ड ऑर्डर के डिफरेंस तक ही बनेगा। और यदि 4 डेटा वैल्यू आपको गिवन है तो जो पॉलिनोमियल जनरेट होगा यहाँ पे वो थर्ड ऑर्डर का ही होगा, मतलब एक क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। यदि आपके पास 6 डेटा वैल्यू होते तो फिफ्थ डिग्री का एक पॉलिनोमियल जनरेट होता, 3 डेटा वैल्यू गिवन होता तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जनरेट होता, 2 डेटा वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग एक लीनियर पॉलिनोमियल हमको यहाँ गिवन देखने को मिलता। अब इस प्रकार इस कंसेप्ट को हमको ध्यान रखना है कि 4 डेटा वैल्यू मतलब एक क्यूबिक पॉलिनोमियल हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसे जनरेट करें, तो इंटरपोलेशन फॉर्मूला यूज करते हुए फॉरवर्ड इंटरपोलेशन भी यूज कर सकते हैं, बैकवर्ड इंटरपोलेशन भी यूज कर सकते हैं, दोनों ही सिचुएशंस में हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला यूज करते हुए हम काम करेंगे। सबसे पहले हम बात करें कि फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला क्या होगा, तो देखिए कोई भी हमारा फंक्शन हो y इज इक्वल टू एफ एक्स, हम इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स जीरो प्लस यू एच, जो कि हो जाएगा वाई जीरो प्लस यू डेल वाई जीरो प्लस यू माइनस वन बाई फैक्टोरियल टू डेल टू वाई जीरो प्लस यू माइनस वन यू माइनस टू डेल थ्री वाई जीरो अपॉन फैक्टोरियल थ्री। चूंकि हमको यहाँ क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाना है, मतलब देखिए u का u के साथ कितने बार प्रोडक्ट करें, 3 बार, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल जनरेट होगा तो 3 फैक्टर्स ऑफ u हमको यहाँ तक जाना होता है इसमें। अब इस फॉर्मूले में हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है कि हमको u पता चल जाए और y0 के करस्पॉन्डिंग जो है फॉरवर्ड डिफरेंसेस पता चल जाए। तो भाई u पता तो हम कर सकते हैं, यहाँ पे हम जानते हैं कि u जो होगा वो क्या होता है x माइनस एक्स जीरो अपॉन h, क्योंकि x का वैल्यू x जीरो प्लस यू एच, तो u का वैल्यू हो जाएगा x माइनस एक्स जीरो अपॉन h। अब यहाँ पे देखिए x का वैल्यू क्या, यदि हमको x की किसी इंटरमीडिएट वैल्यू के करस्पॉन्डिंग y के इंटरमीडिएट वैल्यू निकालना होता तो x की प्लेस पे हम वो वैल्यू रखते हैं जिसके करस्पॉन्डिंग हमको y निकालना होता। बट यहाँ हमें x के करस्पॉन्डिंग किसी भी वैल्यू को फाइंड आउट नहीं करना है, बल्कि हमें एक पॉलिनोमियल ही जनरेट करना है x की टर्म में। तो यहाँ x में कोई चेंज नहीं होगा, x की प्लेस पे x रखें। और x0 का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट डेटा वैल्यू ऑफ x जो है यहाँ हमको क्या गिवन है 0, तो यहाँ आएगा x माइनस 0 और अपोन में h जो होता है x की वैल्यू का डिफरेंस होता है, तो हर एक वैल्यू का डिफरेंस अपने को यहाँ 1 दे के रखा है, मतलब u की प्लेस पे हमको क्या रखना है, यहाँ पे x रखना है। अब बात करते हैं फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल की, और फटाफट हम सारे डिफरेंसेस फाइंड आउट करें, फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करें, हमको एक क्यूबिक पॉलिनोमियल देखने को मिलेगा। ये हुआ हमारे पास x, देन y, x की वैल्यूज है हमारे पास 0 1 2 3 and the corresponding values of y are 1 2 1 10। अब देखिए यहाँ पे फॉरवर्ड डिफरेंस हम बनाए फटाफट, तो ये अपने पास आया डेल y, 2 माइनस 1 होगा 1, 1 माइनस 2 होगा माइनस 1, 10 माइनस 1 विल बी 9। सेकेंड डिफरेंस हम निकाले तो माइनस 1 माइनस 1 इट विल बी माइनस 2 एंड 9 माइनस माइनस 1 इट विल बी 10। देन थर्ड डिफरेंस की यदि बात करें तो वो हो जाएगा अपने पास 10 माइनस माइनस 2, मतलब 10 प्लस 2 इट विल बी 12। तो यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस टेबल बना 4 गिवन डेटा वैल्यू के करस्पॉन्डिंग। अब इन तमाम वैल्यूज को हम फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करें तो देखिए अपने को यहाँ मिलेगा y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, जो कि हो जाएगा y0 एंड द वैल्यू ऑफ y0 इज व्हाट, सबसे पहली वैल्यू को हम x की कहते हैं x0 एंड द करस्पॉन्डिंग वैल्यू इज y0। तो x का वैल्यू x0 यहाँ पे 0 और y का y0 जो है वो है 1, तो यहाँ पे y0 की प्लेस पे हम लिखे 1 प्लस u, और u का मतलब हुआ x एंड डेल y0, और डेल y0 का वैल्यू जो है यहाँ पे 1 हुआ। देखिए y0 डेल स्क्वायर y0 एंड डेल 3 y0 डिफरेंस ऑपरेटर और डिफरेंस टेबल का कांसेप्ट अपने को यहाँ समझ में आना चाहिए।
प्लस u, और u की प्लेस पे हम यहां लिख देंगे x इंटू u माइनस वन मीन्स x माइनस वन, और अपॉन में फैक्टोरियल 2 का मतलब हुआ 2, और इंटू डेल स्क्वायर वाई जीरो जो कि हो जाएगा माइनस 2, प्लस u मीन्स x माइनस वन, x माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 मीन्स 6, और इंटू डेल 3 वाई जीरो जो कि हो जाएगा हमारे पास 12। अब ये जो इक्वेशन यहां जनरेट हो रहा है, इस एक्सप्रेशन को हमको सिंप्लीफाई करना होगा। सिंप्लीफाई करना मतलब सारे फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें, जिस लेवल तक हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं उसको सिंप्लीफाई करें, मींस 1 प्लस x प्लस, अब जैसे ये 2 से 2 कैंसिल होके यहां बचा, प्लस और माइनस मिलके हो जाएगा माइनस x इंटू एक्स माइनस वन, इट मींस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, प्लस यहां 6 से 12 को हम कैंसिल कर सकते हैं 2 टाइम, तो यहां आएगा अपने पास x और x माइनस वन का मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और इनटू यहां पे अगेन x माइनस 2। अब देखिए ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास बचा 1 प्लस एक्स प्लस माइनस मिलके माइनस एक्स इंटू एक्स विल बी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, 2 से 2 कैंसिल हुआ, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 2। अब इस एक्सप्रेशन को आप फिर से इन दोनों फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें और इसको सिस्टमेटिकली हम सिंप्लीफाई करें, तो हमारे पास जो इक्वेशन जनरेट होगा एक्स की टर्म में वो होगा 2x³ माइनस 7x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। तो ये हमारे पास y इज इक्वल टू एफ एक्स मीन्स एक थर्ड डिग्री पोलिनोमियल, या हम ये कहें कि एक क्यूबिक पोलिनोमियल जो कि दिए गए डेटा वैल्यू को यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा। चेक भी हम कर सकते हैं, x की प्लेस पे आप कोई सा भी वैल्यू लेके देखें तो यहाँ पे सेटिस्फाई होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं x की प्लेस पे 0 लूं तो 0 0 0 देन 1, तो अपने को x के करस्पॉन्डिंग क्या मिला, यहाँ पे 1 मिला। अब उसी प्रकार यदि हम 1 रख के देखते तो 2 माइनस 7 इट विल बी माइनस 5, एंड माइनस 5 प्लस 6 ये हो जाएगा हमारे पास 1, एंड 1 प्लस 1 मिलके हुआ 2, तो यहाँ पे देखिए 1 के करस्पॉन्डिंग हमको क्या वैल्यू मिल रहा है, 2 मिल रहा है। तो इस प्रकार इन तमाम डेटा वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पे एडिशनली कभी कभार ये भी पूछ लिया जाता है, यहां तक तो हमारा आंसर होता है कि इन डेटा वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हम एक क्यूबिक पॉलिनोमियल इस प्रकार से जनरेट कर सकते हैं। कभी एडिशनल पार्ट गिवन हो कि सपोज हमको कोई एक एक्सट्रापोलेशन वैल्यू ही फाइंड आउट करने को कहा जाए कि आल्सो फाइंड f of 4, सपोज हमको x इज इक्वल टू 4 पर यह फंक्शन का वैल्यू फाइंड आउट करने को कहा जाए, तो हम क्या करेंगे, चूंकि अब हमने y को x की टर्म में जनरेट कर लिया है, तो हम x की किसी भी वैल्यू के लिए फंक्शन का वैल्यू यहाँ पे आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। हर बार हमको इंटरपोलेशन फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो हम यहाँ पे x की प्लेस पे यदि 4 लेंगे तो f of 4 का वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू 4³ माइनस 7 इंटू 4 स्क्वायर प्लस 6 इंटू 4 प्लस 1। सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा अपने पास 41। तो इस प्रकार गिवन डेटा वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हम किसी भी ऑर्डर का एक पॉलिनोमियल जो है बड़ी आसानी से जनरेट कर सकते हैं। आई होप कि आपको न्यूमेरिकल और कांसेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।